हाय माय नेम इज़ इरफान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि टॉपिक से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि वाई शुड समवन स्टडी अब्रॉड। तो ऐसा है कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ अभी, तो मैं अपनी कंट्री की भी बात भी करूँगा कि पाकिस्तान से पर्टिकुलरली क्यों जाना चाहिए, और फिर मैं इन जनरल बात करूँगा कि आप डजेंट मैटर किस कंट्री में है, एज़ फार एज़ आप मे बी कह लें यूरोप में नहीं है या अमेरिकन कंट्रीज़ में नहीं है, तो उनके लिए ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। सो अब्रॉड क्यों जाना चाहिए। देखें, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो आई बिलीव कि जो स्टेटमेंट मैं बोलूँगा बहुत सारे लोग इससे एग्री करेंगे कि अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन इन पाकिस्तान इज़ नथिंग मोर देन अ बिजनेस। और इस आर्ग्यूमेंट को मैं इस स्टेटमेंट को मैं मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स में प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन डेफिनेटली इट्स नॉट द टॉपिक ऑफ द वीडियो। टॉपिक ऑफ द वीडियो ये है कि हमें बाहर क्यों जाना चाहिए। तो इसकी मल्टीपल रीजंस हैं जो मेरे माइंड में है, वो मैं शेयर करूँगा। ऐसा मैं कोई स्क्रिप्ट बना के बात नहीं करता, तो जो मेरे दिल की बातें होती हैं वो मैं बोल देता हूँ बस। देखें, पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम जो है हम जो फॉलो करते हैं, उसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, उसमें रट्टा बहुत होता है। टीचर क्लास में आता है, पढ़ाता है, ये पढ़ लें आप, ये आपका होमवर्क है, दैट्स इट। टीचर चला गया, आपने घर जाके मैं भी वीकेंड पे पढ़ लिया, वीकेंड पे ना पढ़ा, बस वो ख़त्म हो गई वहीं पे चीज़ ना, वहीं पे कहानी ख़त्म हो गई। तो जो एक सेल्फ इंडिपेंडेंट सेल्फ स्टडी वाला जो इम्पैक्ट है ना, वो बहुत कम रहता है। नंबर 1 पॉइंट नंबर 2, यूनिवर्सल लॉ है, मतलब मेरी नज़र में, कि इस दुनिया में आपने अगर किसी भी फील्ड में, किसी भी गेम में, किसी भी हवाले से अपने आप को बेहतर करना है, अगर एक सिंपल सा रूल है, हमेशा अपने से बेहतर के साथ वो चीज़ करें। एग्जांपल देता हूँ, आप क्रिकेट प्लेयर हैं, आप सॉकर प्लेयर हैं, आप मे बी स्नूकर प्लेयर हैं, कोई भी प्लेयर है, आपकी गेम 3 सिनेरियोज दे रहा हूँ, कब बेहतर होगी। नंबर 1, क्या तब बेहतर होगी जब आप अपने लेवल के किसी बंदे के साथ खेलेंगे। नंबर 2, क्या तब बेहतर होगी जब आप अपने से कमतर इंसान के लेवल के साथ खेलेंगे। नंबर 3, या तब बेहतर होगी जब आप अपने से बढ़ के किसी इंसान के साथ खेलेंगे। एंड द आंसर इज वेरी ऑब्वियस, आपकी गेम तब बेहतर होगी जब आप किसी अपने से बेहतर के साथ खेलेंगे। इट डजेंट मैटर एट ऑल, ये पूरी दुनिया की कोई भी फील्ड हो जाए, चाहे वो स्टडी है, चाहे वो टास्क है काम में आपका, चाहे वो गेम है, आप नहीं इम्प्रूव कर सकते अपने आप को जब तक आप अपने से बेहतर किसी के साथ नहीं खेलेंगे। अब शायद मेरी इस बात से कोई एग्री करे या ना करे, लेकिन मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ। तो सेकंड रीज़न मेरी ये है कि जब तक आप किसी गोरे के साथ पढ़ेंगे नहीं, चाहे वो टीचर है आपको जो लेक्चर देगा वो आके, या चाहे वो आपके कॉलीग्स हैं जो आपकी तरह इंटरनेशनल कंट्रीज से आके आपके साथ पढ़ रहे हैं, आपके क्लास फेलोज, आपके क्लासमेट्स, जब तक आप उसके साथ पढ़ोगे नहीं, ना तो आपको पता चलेगा उनका सोचने का तरीका, ना तो आपको पता चलेगा उनका चीज़ों को परसीव करने का तरीका, उनका थॉट प्रोसेस। ये तीनों चीज़ें जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ पढ़ें, उनके साथ एक हेल्थी डिस्कशन करें। तो ये होगी सेकंड रीज़न। अच्छा, मैं सेकंड रीज़न में इनका नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हम बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, और जो बाकी जो ममालिक से लोग आते हैं वो एटलीस्ट लेट्स से थर्ड वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से आते हैं, तो उनका जो थॉट प्रोसेस है वही आपको बता देता है द डिफरेंस बिटवीन आवर एजुकेशन सिस्टम एंड देयर एजुकेशन सिस्टम। ये हो गए 2 पॉइंट नंबर 3, मेजॉरिटी ऑफ यूरोपियन एरिया रीजन को मैं भी इस वक्त जो है वो कैटर कर रहा हूँ, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं, इट डजेंट मैटर आप स्कूल में हैं, आप कॉलेज में हैं, आप यूनिवर्सिटी में हैं, यू नीड टू पे हेफ्टी फीसेस, बिकॉज अगेन जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन इज़ अ बिजनेस। तो यूरोपियन जो ममालिक हैं इनमें ऐसा नहीं है। मैं इटली की बात करूंगा, जर्मनी की बात करूंगा, ये 2 ममालिक हैं जहाँ पे मैं रहा हूँ, जिनके बारे में मैं जानता हूँ, और मैं ये समझ सकता हूँ कि मैं कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ इन कंट्रीज़ के हवाले से। ना तो इटली में फ़ीस होती है, अगर होती है तो वो हर
फैमिली की इनकम ब्रैकेट के हिसाब से होती है। जो ज़्यादा कमा रहा है वो पूरी फीस देगा, जो कम कमा रहा है वो जिस ब्रैकेट में फॉल करता होगा उस हिसाब से फीस देगा। जो बिल्कुल ही लोअर मिडिल क्लास है वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर फीस देगा, लाइक 100% स्कॉलरशिप। इट डजेंट मैटर, चाहे वो स्कूलिंग है, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ है। लॉ एप्लीकेबल ऑन ऑल 3 स्टेजेस। सेम वर्क्स टू जर्मनी। यहाँ पे फीस नहीं होती, ना स्कूलिंग की, ना कॉलेजेस की, ना यूनिवर्सिटीज़ की। जो फीस होती है वो सिर्फ एक सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन टिकट होती है, जिसमें आपको ट्रैवलिंग के लिए यूनिवर्सिटी का पास मिलता है, जिसमें आप विद इन द सिटी आप ट्रैवल कर सकते हैं ट्रेन वगैरह पे। तो ये थर्ड रीज़न हो गई कि आपको स्कॉलरशिप्स की जो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए अवेलेबल हैं, आप वहाँ जाएं, वहाँ का रिसर्च सेंटर आप देखें, वहाँ की जो इन्वायरमेंट है, कल्चर को सीखें, ठीक है। उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपका माइंड ग्रो करेगा, आपका थॉट प्रोसेस ग्रो करेगा। मैंने ऑब्जर्व किया है, अनफॉर्चुनेटली मेरे मुल्क में लोग शहर नहीं बदलते जॉब के लिए या पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए चलो मैं फिर मान लेता हूँ, जो हमारे इलाके हैं, जो पंजाब साइड के हैं, जो सिंध वाली साइड पे जो इलाके हैं, जिस तरह छोटे टाउन है वो बड़े शहरों में आते हैं एजुकेशन हासिल करने के लिए। लेकिन जो बड़े शहरों में लोग ऑलरेडी होते हैं वो तो अपना शहर नहीं चेंज करते जॉब के लिए। तो कंट्री चेंज करना तो मुझे लाइक इम्पॉसिबल सा लगता है उनकी थॉट प्रोसेस के हिसाब से। अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि आप बाहर जाके सेटल हो जाएं, नहीं। कहने का मकसद ये है सिर्फ कि आप जब तक बाहर जाएंगे आप अपना माइंड उस तरह से ग्रो करेंगे, आई कैन गारंटी यू कि आप पूरी ज़िंदगी अपने मुल्क में गुजार के वैसा माइंड ग्रो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसकी अगेन रीज़न वही है, जब आपके साथ जो आपके कॉलीग्स हैं वो सारे एक ही नेशन के हैं, एक ही नेचर के हैं, तो डाइवर्सिटी नहीं है, ठीक है ना। डाइवर्सिटी नहीं है तो लर्निंग बहुत कम है। आप किसी इंटरनेशनल बंदे के साथ काम करेंगे, आपको सोचने का तरीका पता चलेगा, उनके जो आइडियाज़ हैं वो आप सीखेंगे कि अच्छा ये इस तरह भी हो सकता है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। तो बहुत सारी हेल्दी डिस्कशंस, हेल्दी टॉपिक्स, हेल्दी टॉक्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स। नंबर 4, क्वालिटी लाइफ। जितनी भी एजुकेशन यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ पे जो लाइफ स्टैंडर्ड है इट्स प्रीटी हाई। अब अगर मैं बात करूँ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की, जो नॉर्डिक रीजन्स हैं, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे, उसकी तो 1+ हाई है लाइफ स्टैंडर्ड कंपेयर टू जर्मनी एंड इटली। तो जो यूरोपियन लाइफ स्टैंडर्ड है वो डेफिनेटली बेहतर है, तो आप एक बेहतर लाइफ स्टैंडर्ड एंजॉय करते हैं। यहाँ पे आइए, इट डजेंट मैटर आप एजुकेशन करने आए, इट डजेंट मैटर आप जॉब पे आए। मैं ये नहीं कहता कि अपना मुल्क छोड़ दें, बिल्कुल आप आएँ फॉर कपल ऑफ ईयर्स, आके जो आपको यहाँ से नॉलेज मिलेगा, आपको यहाँ से जो एजुकेशन मिलेगी, कल को अगर आपको लगता है कि आपको अपने मुल्क को रिटर्न करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, विद रिस्पेक्ट टू जो नॉलेज है आपका, या जो एक्सपीरियंस है आपका, या जो आपने चीज़ें सीखी हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एवरीथिंग, तो वो आप अगर वापस पे बैक करना चाहें तो ज़रूर जाएं अपनी कंट्री में। मैं बिल्कुल कहूँगा कि इसमें बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप एट द एंड ऑफ द डे अपनी कंट्री को पे बैक कर रही हैं। लेकिन जो मेरा पॉइंट था वो ये था कि लोग कोशिश नहीं करते, लोग आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते। लेट्स से आपको पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, पूरी दुनिया आपके सामने, अपना विजन जो है ना वो ब्रॉड रखें कि भाई सोच जो है ना इंसान की, दैट्स द की। ख्वाब देखें, ख्वाबों पे कोई लिमिट नहीं है ना कि भाई मैं इतने लेवल का ख्वाब देख सकता हूँ, इतने लेवल का ख्वाब नहीं देख सकता। ख्वाब देखें और अल्लाह से मांगे, और ना ही उस अल्लाह की ज़ात ने लिमिट रखी है कि भाई तुम्हारी लिमिट ये है, तुम सिर्फ इतना मांग सकते हो, तुम इससे ऊपर मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ज़ात देने वाली है, आप मांगे साथ अपनी एफर्ट करें, आई कैन गारंटी यू आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप सारा दिन एम्बिशियस नहीं है, अगर आपने एम्बिशन नहीं है और आप सारा दिन मे बी नेटफ्लिक्स देखते हैं या और कोई काम करते हैं जिससे आपकी ज़ीरो प्रोडक्टिविटी है, और एट द एंड अगर आप कहें कि मैंने वीकेंड पे थोड़ा सा टाइम दे के अप्लाई किया और मुझे कामयाबी नहीं मिल रही,
तो इट डजंट वर्क लाइक दिस। आपको घंटों घंटों बैठ के सॉर्ट आउट करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज़, डॉक्यूमेंटेशन। अगर जॉब है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अपने आप को बेहतर किस तरह करना है, स्किल सेल्फ डेवलपमेंट किस तरह करनी है। कोई बाहर से आके नहीं आपको समझाएगा, ना ही आके आपकी प्लेट में रखेगा जी कि ये प्लेट में चीज़ आ गई, आप इसको उठा लें और ले लें। ऐसा नहीं होता। दुनिया बड़ी जालिम है, और अगर आप शार्प नहीं बनेंगे तो लोग कुचल के चले जाएंगे आपको। अनफॉर्चुनेटली इट्स रियलिटी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि अपना जो सोच का होराइजन है उसको ज़रा एक्सपैंड करें, ठीक है। वो कहते हैं ना, कुएं के मेंढक वाली सोच छोड़ दें उसको, उसमें कुछ नहीं रखा। अपनी जो पॉसिबिलिटीज़ है उसमें ये अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई है आपके लिए, तो आप इसको अपनी दुनिया समझें और अप्लाई करें। नहीं फ़र्क पड़ता दुनिया का कौन सा मुल्क है, नहीं फ़र्क पड़ता कौन सी आपने जो है वो फील्ड चूज़ की है, कोशिश तो करें। एक दफ़ा रिजेक्शन होगी, 2 दफ़ा होगी, 3 दफ़ा होगी, लेकिन एक दिन कामयाबी लाजमी हासिल होगी। इट्स ऑल अबाउट बिलीफ, इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी इन द राइट डायरेक्शन। हम मिलेंगे फिर किसी दिन किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। बाय।